देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। उद्योगपतियों को बीके शिवानी ने किया संबोधित। शांति की जरूरत आज हर किसी को है और सब ये भी जानते हैं कि यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं बल्कि आंतरिक प्रक्रिया है और इसका एकमात्र आधार है राजयोग मेडिटेशन। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें तो आने वाली सभी समस्याओं को पार करना आसान हो जाएगा। इसी कड़ी में चेन्नई के कोनिका ज्वेलरी, जीतो चेन्नई, स्थानीय सेवा केंद्र और बिजनेस नेटवर्क द्वारा सेशन का आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को आमंत्रित किया गया। बीके शिवानी ने पॉज फॉर पीस पर मंथन करते हुए सभी को खुशनुमा जीवन के गुर सिखाए। So relationships are not created here by how we behave and speak to each other. Relationship is created by how we think about each other. So the more I start creating a peaceful mind, then the vibrations that radiate from me to people, what happens? What happens to the vibrations that radiate from me to people? They are positive, pure vibrations. And as a result, the relationship stands strong. इस अवसर पर जीतो चेन्नई के चेयरमैन रमेश दुग्गल, नामी ग्रामी उद्योगपति अभय कुमार श्रीमल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अंत में सभी आयोजकों को बीके शिवानी एवं तमिलनाडु में ब्रह्मा कुमारीज के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। वेलनेस कैफे का युवाओं के लिए आयोजन। पुणे के जगदम्बा भवन में वेलनेस कैफे कार्यक्रम के साथ डिजिटल वेलनेस की दुनिया में कदम रखने के लिए Y20 कार्यक्रम एक जीवंत और इंटरैक्टिव वर्कशॉप का आयोजन हुआ। 70 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, जिसका संचालन बीके प्रफुल्ल द्वारा किया गया था। इस रिट्रीट को विशेष युवाओं में स्वस्थ और संतुलित तरीके से डिजिटल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से जैसे कि सोशल मीडिया की लत, ऑनलाइन खरीदारी की लत, ऑनलाइन गेमिंग की लत आदि व्यसनों से छुड़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया। अलग अलग ग्रुप्स ने कुछ विषयों पर रिसर्च की एवं समझा कि कैसे डिजिटल एडिक्शन वर्तमान समय भयानक रूप ले चुका है और इससे छूटने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ना अनिवार्य है। आइए सुनते हैं इस रिट्रीट को लेकर युवाओं के कुछ अनुभव। ये जो वेलनेस कैफ़े है, इससे जो मेरे कुछ टेक अवेज रहे कि डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है और सोशल मीडिया का जो यूजेस है वो कम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। सो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट फॉर श्योर एंड आप लोगों को भी आके यहाँ एक्सपीरियंस करना है। I feel like I'm taking a positive energy with me and I'll practice the points I've noted here, like I will spend time with my family and I'll practice mobile fasting once a week. I really enjoyed this session. The most interesting part was the meditation. We felt really good and I would try that at least in once in 6 months I would like to come over here if possible. मेरे लिए ये बहुत टफ है बट फिर भी मैं महीने में एक दिन मोबाइल डिटॉक्स करने वाली हूँ। मोबाइल आई की कम्प्लीटली ऑन मतलब स्विच ऑफ करके रखूँगी उसको। एंड सेकेंड थिंग आने से पहले मैं मोबाइल काफ़ी यूज़ करता था। मुझे आज फील हुआ है कि यार मुझे जितना स्ट्रेस था सोशल मीडिया में, जितना रात दिन तक यूज़ करता था, अभी मैं कल से उसको अवॉइड करने वाला, आज से अवॉइड करने वाला सब। ये मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली। वर्कशॉप का समापन मेडिटेशन से हुआ। सभी युवाओं ने यह समझा कि जो ज्ञान और इन्फॉर्मेशन इस रिट्रीट से लेकर जा रहे हैं उसे आगे सभी को देंगे और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इन सभी व्यसनों से, चाहे डिजिटल हो या अन्य, इससे अपना बचाव करेंगे। यह संपूर्ण आयोजन जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें कई बीके बहनों की सहभागिता रही। जगदम्बा भवन को ईश्वरीय सेवाएं करते हुए पूरे हुए 50 साल। बैंगलोर के कुमारा पार्क सब जोन द्वारा शिवाजी नगर स्थित जगदम्बा भवन सेवा केंद्र को ईश्वरीय सेवाएं करते एवं जनमानस को आध्यात्मिकता की राह प्रशस्त करते हुए 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस मौके पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथियों में कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रिजवान अरशद,
कर्नाटक सरकार के पूर्व डीआईजी एवं आईजीपी शंकर बिदारी, कन्नड़ जनपद परिषद के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एस बालाजी, व्यास इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्रीनिवास राजू, कुमारापाक सब जोन प्रभारी बीके सरोज, कमान हाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके पवित्रा ने अपनी मुख्य उपस्थिति देकर अपने विचार रखे। करीबन 500 लोगों ने इस समारोह में भाग लिया एवं भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। जिंदगी में अच्छे कर्म ही बुरे वक्त में हमारे काम आते हैं। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने का उमंग उत्साह आता है। यह बात माउंट आबू से आए मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर बीके ओंकार चंद ने कही। दरअसल वो करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर खुशियां आपके द्वार विषय पर आयोजित 9 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। आयोजन में पूर्व कुलपति डॉक्टर राधे श्याम शर्मा, एनडीआरआई के पूर्व प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अवतार सिंह, पार्षद एवं कांग्रेस नेता जोगिंदर सिंह चौहान, नवचेतना मंच के अध्यक्ष सतपाल चौहान समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत कर अपने विचार रखे। साथ ही संस्था द्वारा चल रही सेवाओं की जमकर सराहना की। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके निर्मल के निर्देशन में सफल रहा। हमारा जीवन ऐसा हो कि हर पल आनंद, हर पल खुशी, हर पल उत्सव। अपने से पूछे कि कौन सी कमजोरी है जिसने मेरी खुशी में बाधा उत्पन्न की है। अगर सदा खुश रहना है तो एक सूत्र पक्का कर लीजिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह बातें कही मुख्यालय माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं ज्ञानामृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला ने। बीके उर्मिला हाल ही में भोपाल के नीलबर्ड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस कार्यक्रम में बीके राजकुमार ने संचालन किया तो वहीं मुंबई से बीके डॉक्टर दिलीप नलगे ने कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में विषय पर सभा को मार्गदर्शित किया। स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने सभी को संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी, साथ ही राजयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इंदौर के प्रेम नगर में ब्रह्मा कुमारीज के अनुभूति भवन में मातृ दिवस पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा स्वस्थ एवं सुखी परिवार में माताओं की भूमिका। कार्यक्रम में नगर की मुख्य गणमान्य महिला अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव प्रबंधन संस्थान की प्रोफेसर रेखा मेलवानी, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर संगीता टावरी, अनादि कला केंद्र के डायरेक्टर मंजूषा जौहरी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपने अपने विचार साझा किए। हम बात कर रहे हैं स्वस्थ और सुखी परिवार में माताओं की भूमिका। तो स्वस्थ यहाँ पे मेरा मतलब शरीर से स्वस्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मन से स्वस्थ की बात कर रही हूँ। ये जो बहुत सारी हमने आज विषमताएं देखी हैं, न्यू जनरेशन की बात करूं मैं अगर, क्योंकि मेरा पाला उन्हीं लोगों से पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें सुधार की जरूरत है और मुझे लगता है ये सुधार परिवार से ही करना पड़ेगा। जब माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है वही बच्चा बड़ा होकर अपने बच्चों को देता है। तो ये जो संस्कार का दौर चल रहा है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, पर उसका बीज डाला गया था माँ के द्वारा। तो ऐसे बच्चे और उसके परिवार को सुखी रखने में माँ की अहम भूमिका होती है। भगवान की अद्भुत रचना है या कहें प्रभु का ये अद्भुत उपहार है माँ, क्योंकि माँ के लिए कहा जाता है कि माँ, ऐसे तो कई रिश्तों में हमें सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, लेकिन माँ का जो प्यार होता है वो कैसा होता है, आप सब भी अनुभवी है, पारदर्शी होता है, निस्वार्थ होता है। इस दौरान सभी महिला अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान करते हुए उन्हें तुलसी का पौधा भेंट किया गया। इसी क्रम में प्रेमनगर के उप सेवा केंद्र बीजलपुर में भी मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां मुख्य रूप से आई महिला बाल विकास अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी ममता चौधरी, सोनी समाज की प्रदेश अध्यक्षा हीराबेन सोनी, शासकीय चिकित्सालय की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीलम कल्पीवार ने स्वस्थ एवं सुखी परिवार में माताओं की भूमिका विषय पर अपने विचार साझा किए। तो एक नारी की महिमा इतनी ज्यादा है कि वो अपने रूप में हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि स्त्री की महिमा कहीं ज्यादा है। जब आप एक स्त्री को अवसर मिलता है तो पुरुषों से कहीं ज्यादा करके बता जाती है। हमको आजकल बस सारी चीजें तो हैं सारी, बस शांति कहीं नहीं है। तो शांति प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो जुड़ना पड़ेगा परमपिता परमेश्वर से। तो उसके लिए हमें एक सेंटर के द्वारा बहुत अच्छा मौका दिया गया है कि हम इनसे जुड़े
और परमपिता परमात्मा को अनुभव करें। इस अवसर पर प्रेमनगर प्रभारी बीके शशि, स्थानीय प्रभारी बीके यशविनी एवं लोकमान्य नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता भी मुख्य रूप से मौजूद थी। नवी मुंबई के वाशी में भी इंटरनेशनल मदर्स डे का कार्यक्रम होप एंड केयर हॉस्पिटल में संपन्न हुआ, जहां वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज चड्डा, डॉक्टर अलका चड्डा, सूरज हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर रमा पाटिल समेत अन्य कई वरिष्ठ महिलाएं मौजूद थीं। कहते हैं वंदे मातरम, भारत माताओं की जय। हर घर का एक दीपक जो है चैतन्य में, वो माता है। जिस घर में माँ है, नारी शक्ति है, वो घर तो एक मंदिर है। भगवान ने कहा था कि मैं हर घर में विराजमान हूँ, इसलिए मेरा प्रतीक माँ है, नारी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।